वो यू विल बी द डेथ ऑफ न्यू वलीद। वलीद शाह फिर से झका था मुलाइका के खूबसूरत होंठों पर बोसा देने के लिए। कब तक कैसे मिलते रहेंगे? शादी कब कर रहे हैं? अभी तो बस तुम्हें प्यार करने दो। और शादी के लिए भी तुमने मना क्या था? तुम्हारी इज्जत थी अदील और जकिया की शादी हो जाए पहले। पर वलीद, पर वर कुछ नहीं, अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। तुम्हें बहुत प्यार करना है। मुलाइका की अंगलियां वलीद की शर्ट बटन खोलने में मसरूफ हो गई थी। आशियाना रफीनीर, उठा ले जाऊंगा तुझे, मैं डोली में देखती रह जाएगी। सखिया तुम्हारी। अदील हुरैन का हाथ पकड़ के फिर से घुमाता है और वफीज के बच्चे तालियां बजाना शुरू हो जाते हैं। आज फिन दोनों की मेहंदी थी। आज का पूरा दिन रफीज को सजाया गया था। सब बच्चे तैयार थे। हुरैन पूरा दिन उछलती कूदती यहाँ वहां घूम रही थी। मुझे यकीन नहीं हो गया हमारी शादी हो गई है। अदील उसका हाथ पकड़ के कहता है, हाँ मुझे भी, मेरे गड्ढे गड्डी की तरह ना, कितना मजा आएगा। अदील हुरैन की मासूम बात पर रजिया मासी को देखता है और कुछ देर बाद उनके पास जाके बैठ जाता है। मैं जानता हूं आप अभी भी गुस्से में हैं, पर यही कवानीन है इस ऑर्फनेज के। हुरैन तब 18 की हो जाएगी। इसे अब और यहां नहीं रखा जा सकता था, और बिना शादी के आप इसे यहां से ले जा भी नहीं सकते थे। अदील बस सुनता रहा था रजिया मासी की बातें। वो अपने फैसले पर बहुत खुश था। हुरैन से उसे इसी दिन प्यार हो गया था जब वो इस ऑर्फनेज को डोनेशन देने आया था। बाबा साहेब के हुक्म पर तब मैं मौलवी साहब के साथ आ जाऊंगा। आप बस तब तक मेरी अमानत की हिफाजत करना। रखी बिस्तर पर अच्छी लगती है, वो भी बाजार के। घरों में रखीलों की जरूरत नहीं होती। बाबा साहेब अंदर का वास्ता है, वो मेरी मोहब्बत है। आवाज नीची रखो अपनी। किसी बाजारी रखील के लिए तुम बाबा साहेब से ऐसे बात करोगे? वलीद शाह की गोमती आवाज से हवेली का हर कोना दर्ज उठा था। भैया मेरे हाथ खोल दो, वो मेरा इंतजार कर रही है। 3 साल, उसे 3 साल दिए थे हमने वलीद। मैंने सोचा था ये सिर्फ दिल भरा रहा है इस जिंदगी के साथ, पर यह तो दिल लगा बैठा। और तुम्हें पता है ये आज इससे शादी करने जा रहा था। पागल हो गए हो तुम? इस यतीम खाने की लड़की अब इस खानदान की बहू बनेगी। वलीद के चलाने से सब डर के पीछे हो गए थे। वजायत शाह बहुत तकबर से अपने बड़े बेटे को देख रहे थे। वलीद शाह जरूर था वजायत शाह का। मैं इस यतीम लड़की से प्यार करता हूं, मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। अगर मैं ना पहुंचा वक्त पर तो वो टूट जाएगी, मर जाएगी। मरती है तो मर जाए, टूटती है तो टूट जाए। पर तुम। वलीद ने उसका कॉलर पकड़ा था। अस्फी शेरवानी को मजबूती से पकड़कर इस कर्सी समेत अपनी तरफ उठाया था। वलीद की आंखों में वसा देख अदील ने आंखें मोड़ ली थी। तुम इस हवेली से बाहर कदम नहीं रखोगे। बाबा साहब, आप इस लड़की की फिक्र ना करें, इसे ऐसी जगह भिजवाऊंगा कि वापस नहीं आ पे अलिफ लेते चेहरे पींगी। वलीद शाह की आंख के एक इशारे से उनका खास मुलाजिम उनका मोबाइल ले आया था। उनके पास किसे फोन कर रही है? वो सिर्फ 17 साल की है, वो मासूम बच्ची है। ध्यान फट, प्लीज आपके किसी गंदे को वहां ना भेजना, मैं भीख मांगता हूं। वो दो सब हो। अदील की रस्सियां इतनी मजबूती से बंधी थी, वलीद के गार्ड्स ने इस पर गिरफ्त रखी हुई थी। वो इस ऑर्फनेज के बाहर नहीं निकली कभी। उसे बाहर की जालिम दुनिया नोच खाएगी। तुम्हारी इस बच्ची को तुमसे मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तस्वीर तकदीर का फैसला मैं करूंगा। दया आपको भाभी की कसम रख जाओ। जानते हो तुम्हारी वजह से मैंने और मुलाइका ने शादी नहीं की। 3 साल दिए, 3 साल इंतजार किया तुम्हारा, और तुम बना बताए शादी करने जा रहे थे। मैं इससे मोहब्बत करता हूं। आपने भी मोहब्बत की होगी भैया। आपको मुलाइका भाभी का वास्ता हो रही के पास किसी को ना भेजिएगा, ये ऐसे नहीं मानेगा। भूल जाओ इस गरीब को। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। तुम सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त हो, मेरी मोहब्बत या बीवी नहीं बन सकती तुम। जब शादी है वो जीन बलिफ लेते चेहरी पींगी, ना तो तुम्हारे प्यार का जनू भी उतर जाएगा और वो गोल्ड डगगर वलीद 2 टके की लड़की को उसकी औकात भी पता चल जाएगी। वलीद शाह ने अपने फोन से नंबर मिलाया था जो एक बेल पर उठा लिया गया था। इस लड़की को इस ऑर्फनेज से उठा दो, आगे क्या करना है मैं बताता हो। बस फिर
अदील ने गाली दी तो वलीद के खामोश वर्ड्स ने अदील को मारना शुरू कर दिया था। वजाहत शाह। वलीद शाह बहुत मगरूर खड़े अदील की बेबसी देख रहे थे। वलीद शाह, अगर तुमने मेरी होने वाली बीवी के साथ कुछ बुरा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम खुदा नहीं हो वलीद शाह, डरो खुदा से। इतने संगदल कैसे बन सकते हो तुम? बाबा साहेब के बताए रास्ते पर कोई मंजिल नहीं मिलने वाली तुम्हें। अदील अपनी हर हद क्रास कर रहा था, सामने खड़े वलीद शाह से ऊंची आवाज में बात करके। और एक दिन तुम मेरी तरह रोगे, फरियाद करोगे, और कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी फरियाद। वलीद शाह के आखिरी इशारे से गार्ड वलीद के सर पर कुछ मारता है और वलीद वहीं गिर जाता है। वलीद शाह के एक फोन से इस 17 साल की मासूम लड़की को इस फॉर्फिनीट से उठाकर एक कोठे की ज़ेनब बना दिया जाता है। होठा बरोथा 5 लाख बहुत कम है इस नई चीज की अजय। आयतन तो कमाल की है, पर मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। अजय के हाथ बेहोश पड़ी हो रही के पांव से उसकी टांगों तक जाने लगे थे कि रबो का फोन बज उठा था। लड़की कहाँ है? इसे लाहौर से बाहर भेजा नहीं अभी तक। वलीद शाह की आवाज में बहुत गर्व थी। यू बस फिर कहाँ भाग गई वो बकवास बंद करो अपनी। कहाँ हो तुम? मैं स्टेशन के पास हूं। आ रहा हूं। रबो ने जैसे ही बंद मोबाइल देखा तो सामने बैठा अजय हंस रहा था। किससे बात करते हुए तेरे पसीने छोड़ गए रबो? वलीद शाह को तो नहीं जानता, दहशत का दूसरा नाम है। इसे तरस नहीं आता किसी पर। किसी को मार देना, सजा देना उसका रोज का काम है। जानता वलीद शाह को। मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। वैसे इसे देखकर दिल नहीं कर रहा, पर आऊंगा। मैं भी तो देखो ऐसी क्या आग है उसने के वजाहत शाह के बेटे ने बगावत कर दी। हो रही के चेहरे को देखकर रबो की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो उसके चेहरे की तरफ झुका जरूर था, पर फिर वलीद शीन अलिफ लिखते 6 के फोन आने पर वहां से चला गया था। 5 लाख में सौदा पका हो गया था। हो रही की जिंदगी का, हो रही की जबान से निकलने वाला पहला लफ्ज जानी मन तजे, और पता नहीं किस किस के नाम याद रखने हैं। इसे जल्दी से तैयार करके नीचे गया। महारानी ने बहुत आराम कर लिया, अब जरा काम भी कर ले। एक शैतानी हंसी हंस के चला गया था। आगे वहां से अजय के जाने के बाद एक और औरत आ गई थी इस कमरे में। मैं कहाँ हूं? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा था। तुम कोठे पर हो। वो क्या होता है? तवाइफ खाना, जहां खुद को बेचा और खरीदा जाता है। और इनको कुछ ज्यादा समझ नहीं आई थी, पर बाहर से आने वाली आवाजें इसे पूरी तरह खौफजदा कर गई थी। मुझे यहां से जाना है, मुझे यहां से बाहर ले जाए। हौलाइन को बच्चों की तरह रोते देख नाजो हैरान थी, और फिर बाजी लफ्ज ने उसे और हैरान कर दिया था। ये भड़ियों की देना है, जो इसमें एक बार आ गया वो यहां से वापस नहीं जा सकता। ये वो जानवर है जो हड्डियां भी नहीं छोड़ते, वो भी नोच खाते हैं। बाजी मेरी शादी है, और जिससे थी वो नहीं लाया। यकीनन इसी की वजह से तुम यहां तक लाई गई हो। नाजू की बात पर हौलाइन का यकीन डगमगा गया था। अदील से इतने वसे और इतनी जल्दी में कहा जा रहे हो? मुलाइका ने उसका रास्ता रोककर पूछा था। बस कुछ काम आ गया था। अच्छा, मैं फिर घर जा रही हूं। जकिया यही है अदील के पास। हमें मन मुलाइका। अदील इस हद चला जाएगा, मुझे इल्म नहीं था। तुम्हें और जकिया को कितना बुरा लग रहा होगा। तुम्हारी बहन हर्ट हुई है। मैं माजरत ख्वाह। मुलाइका ने वलीद के कंधे पर हाथ रखकर रोक दिया था। जकिया को तुम पर यकीन है, जैसे मुझे है। मैं जानती हूं तुम जकिया का दिल टूटने नहीं दोगे। तुम इस लड़की को अदील की जिंदगी में कभी वापस आने नहीं दोगे। मैं इस लड़की को इस काबिल नहीं छोड़ूंगा। वलीद शाह की आंखों में फिर से वसा उतर आया था। चलो मैं तुम्हें डरा कर देता हूं। मैं जरा आंटी को बाहर कह रहा हूं। नोन का कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं किया जा रहा। वलीद ने उसका हाथ पकड़ लिया था। क्या करूं वलीद साहब, बड़ी बहू बनने की तैयारियां। हा तो होने वाले शोहर का भी ख्याल क्या करो ना। सोचोंगी। मुलाइका हंसते हुए भाग गई थी। तरफ जा सानी तो ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। पकड़ो उसे हरामज। अजय गाली देकर अपने बंदों को हौलाइन के पीछे भेजता है और खुद दूसरे रास्ते से अपना पीछा करता है। हौलाइन भागते भागते इस वराने से रोड की तरफ आ गई थी। हाँ, आधे हाथ दो लोगों ने हौलाइन का दोनों हाथ पकड़ लिए थे।
बहुत बताया तुमने सारी, अब देख तुझे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि चल सके। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। भैया मुझे जाने दे। सियाह बोल। हाँ, अजय के सब वंडे हंसने लग गए थे। मैंने सोचा था 1 हफ्ते तक तुझे न छोड़ूंगा, ना किसी गाहक को छोड़ने दूंगा, लेकिन तेरे पर काटने पड़ेंगे। एक खपड़ से हवाई नीचे गिर गई थी। बस हमें भी मौका मिलेगा। हाँ, सबको दूंगा। हवाई ने चलाना शुरू कर दिया था। अरे रवि से चलाना शुरू कर दिया। अभी को मैं शुरू भी नहीं किया। खुदा का वास्ता है, छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। कौन नहीं छोड़ेगा? हवाई ने डरती हुई आवाज में पूछा था। वलीद शाह। ये कहकर अजय ने अपनी बलट खोल दी थी। वलीद मुलाइका को घर छोड़कर सीधा रबू से मिलने जा रहा था कि रास्ते में उसे चलाने की आवाजें आई थी और वलीद ने गाड़ी को उसी सनत कर दिया था और ब्रेक लगाकर गाड़ी से उतर आया था। अंधेरे की वजह से इसे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए इसने गस्से से पूछा, ये क्या हो रहा है? वलीद शाह की गाड़ी कुछ फासले पर रख गई थी। वलीद शाह की आवाज से इन 2 वंडों ने इस लड़की के हाथ छोड़ दिए थे और किसी बिजली की रफ्तार से हौलाइन वलीद शाह के गले से लपट गई थी। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। हौलाइन वलीद के कोट को पीछे से इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी। हौलाइन का चेहरा सौफ हो गया था। वो रोका, पर वो वलीद को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका वजूद कांपने लग गया था। मुझे बचा ले, कुछ नहीं होगा। नहीं। हौलाइन ने जब वलीद के गले में छुपे हुए अपने चेहरे को निकालकर देखा तो वलीद शाह की सांसें थम गई थी। अपने सामने खड़ी दुल्हन के जोड़े में खड़ी इस खूबसूरत लड़की को वलीद पूरी तरह से गुम हो गया था। हंसकी आंखों में जो बहुत उम्मीद से वलीद शाह को देख रही थी। वलीद शाह, अजय ने अपने बाकी के साथियों को आहिस्ता से कहा और भाग गया था। इस अंधेरे में